नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च और स्टैटिक्स का एक प्यारा सा टॉपिक, जिसमें आप सबको पता है कि रिसर्च 55 नंबर की होने वाली है, 55 की, जबकि आपकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपके 20 नंबर की होने वाली है। अब आपने सारे रिसर्च पढ़ ली, सारे स्टैटिक्स पढ़ ली, थ्योरी वगैरह पढ़ ली, लेकिन आपके कमेंट आए थे कि सर थोड़ा क्वेश्चन मतलब जो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की प्यारी सी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे ओनली मीन, मीडियन, मोड। हम पढ़ने वाले हैं स्टेटिस्टिक्स के बारे में। स्टेटिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे क्या? मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम पहले देखेंगे मीन को, फिर मीडियन को, फिर मोड को देखेंगे। अगर आपका थोड़ा ओवरव्यू देखें, थोड़ा बहुत अगर हम बेसिकली समझे कि ये होता क्या है, कैसे हमें पढ़ना है, तो इसकी हमें 3 फॉर्म आती है। कितनी? इसकी हमें 3 फॉर्म को पढ़ना है। कौन कौन सी? फर्स्ट तो हो गया सिंपल फॉर्म, दूसरा हो गया डिस्क्रिटिव फॉर्म, और थर्ड हो गया कंटिन्यूस फॉर्म। जो सबसे आसान है, सबसे इजीली है, वो है आपके सिंपल फॉर्म। अगला है जो थोड़ा आपको ये हो सकता है कि सर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, वो है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। तो ये दोनों एग्जाम में इन दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 5 नंबर का आपको क्वेश्चन आता है तो वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे कि 10 नंबर में पूछ लिया, 15 नंबर में पूछ लिया, तो वो इन दोनों फॉर्म में से पूछ सकता है, ठीक है। तो इन तीनों फॉर्म को हम बहुत आसानी से ऐसा समझेंगे कि आपको एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे कि अलग अलग क्लास में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट क्लास में हम आज देखेंगे सिंपल फॉर्म के बारे में, ठीक है। सेकेंड क्लास में हम देखेंगे डिस्क्रीट फॉर्म के बारे में, और जो थर्ड क्लास होने वाली है उसमें हम देखेंगे कंटिन्यूस फॉर्म के बारे में। क्या क्या देखेंगे सर? तो हम देखेंगे मीन कैसे निकालते हैं, मीन के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन को कैसे निकालते हैं। दूसरा हम देखेंगे मीडियन, और थर्ड देखेंगे अपन मोड के बारे में। ये तीनों हम इन तीनों फॉर्म के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें स्टेटिस्टिक्स में पढ़ना क्या है। स्टेटिस्टिक्स में मीडियन देखना है, मोड देखना है, और मीन देखना है, ठीक है। तो ये आपके सामने आ चुका है सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म में होता क्या है कि जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया। ये सिंपल फॉर्म है कि एक तो ये होता है सिंपल फॉर्म। दूसरा अगर अपन देखें डिस्क्रीट फॉर्म के बारे में, तो डिस्क्रीट फॉर्म में क्या होता है, देखो समझो कि जैसे आ गया ये होता है डिस्क्रीट फॉर्म, ठीक है। कंटिन्यूस फॉर्म में क्या होता है? कंटिन्यूस फॉर्म में देखो, हम यहाँ देख लेते हैं कंटिन्यूस फॉर्म को कि ऐसे कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। ये होता है कंटिन्यूस फॉर्म में क्वेश्चन, ये होता है डिस्क्रीट फॉर्म में, और हम बात कर रहे हैं केवल सिंपल के बारे में। तो अभी हम बात करते हैं पहले सिंपल फॉर्म के बारे में, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिस्क्रीट में, और उसकी अगली क्लास में अपन देखेंगे कंटिन्यूस फॉर्म के बारे में। है, ठीक है। लेकिन पहले आपको इसका थोड़ा क्या पता होना चाहिए, इसके आपको फॉर्मूलास याद होने चाहिए। फॉर्मूला आपको क्या है इनके पता होना चाहिए। तो मीन है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहाँ पे सिग्मा क्या है, एक्स क्या है? सिग्मा का मतलब होता है जो भी है उस अमाउंट उनको क्या करना, टोटल करना। सम टोटल ऑफ किसको? एक्स को। सम टोटल ऑफ एक्स। अब एक्स क्या है? तो ये जो आपको ये सारी क्या दे रखी है, अमाउंट्स दे रखे हैं सारे आपको, जो सारे आपको जो नंबर दे रखे हैं इनको आपको काउंट करना है। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 8 + 16 + 14, इन सारों को हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो वो क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स अपॉन में क्या है, बटा क्या है, एन है। एन का मतलब क्या है? टोटल कितने संख्या है, टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? टोटल नंबर हो गए 9। तो मीन में क्या आएगा सर? तो मीन इज इक्वल टू आएगा, हमने इन सारों को जोड़ा, आप जोड़ लेना अगर विश्वास हो, विश्वास ना हो अगर मेरे ऊपर, तो हम इन सारे अमाउंट्स को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आता है?
इन सभी को जोड़ेंगे तो इनको निकल के आता है सर 80। टोटल कितने थे ये, 9 नंबर है, तो डिवाइड बाई 9। अब जो भी आंसर आता है एटसेट्रा वो क्या निकल के आ जाता है, मीन निकल के आ जाता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, मीन समझ में आया। मीन में हमने क्या देखा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा क्या है, सिग्मा एक्स का मतलब है कि सारे जो भी अमाउंट्स है उन सभी को हमें काउंट कर लेना है। काउंट करने के बाद में जितने भी नंबर है वो, जितने भी वो नंबर है उन सब को उसमें क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 9 नंबर आ रहे हैं सारे, तो सिग्मा एक्स क्या हो गया, इनको जोड़ा आपने, 2 + 4 + 6, ठीक है, इन सबको हमने जोड़ा तो 80 निकल के आया, 80 निकल के आया। उसको हमने डिवाइड कर दिया 9 से, ठीक है। 9 क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि ये पूरी क्या है, अमाउंट 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9 हो गया। तो क्या आ जाता है आंसर, 80/9। जो भी आंसर निकल के आया आपका वो आप वहाँ पे लिख के आओ और आपका नंबर 100% मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या, मोड के बारे में। किसके बारे में, मोड के बारे में। तो सर ये मोड क्या होता है, मोड का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब कि जो संख्या ज़्यादा बार आई है, कौन सा नंबर है यहाँ पर कि वो सबसे ज़्यादा बार आया है, जब सबसे ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी आई है। तो आप इन सब में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 8, 8, 8 ज़्यादा बार आया है। ठीक है, और सब देख लो आप, सब एक एक बार है, 8 क्या है, ज़्यादा बार आया है। तो मोड क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा सर 8। ठीक है, मोड क्या आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या है, आंसर लिख देंगे, ये जो भी आएगा वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मोड निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। क्यों, क्योंकि 2 बार आया है, तो 8 क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन में आपको क्या करना है, जो भी आपका अमाउंट है, जो भी आपके नंबर्स है, उनको आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको उसको जमाना है। ठीक है, सीक्वेंस उसका या तो असेंडिंग करो या फिर डिसेंडिंग करो। अब ये सर असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है, ये कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आया। असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब कि या तो आप घटते क्रम में जमा दो या फिर बढ़ते क्रम में जमा दो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमें ये होगा कि मीडियन का मतलब होता है कि बीच का। मीडियन का मतलब क्या होता है, बीच का। हमें बीच का निकालना है कि इस पूरी अमाउंट में, पूरी संख्या में बीच का क्या है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सब की जो भी ये नंबर से क्वेश्चन में दे रखा है, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे। ठीक है, तो जमाए, ठीक है सर। तो हम जमाते हैं, तो पहले क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर, सबसे छोटी संख्या है 2। ठीक है, क्या आ गई, सॉरी, वेट करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, मिटा दें इसको, नोट डाउन कर लो आप फटाफट, कर लिया, चलो सर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, ये नंबर है, हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको क्या है, सीक्वेंस में हमें जमाना है, फ्लो में। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे क्या, 2। तो यहाँ पे आ जाएगी 2, उससे बड़ी है 4, उससे बड़ी क्या है, 4 आ गई, फिर आ गई 6, उससे बड़ी क्या है, 8, क्या है, 8 है सर, 8 हो गई। अब आगे देखेंगे तो 8 एक बार और आ रहा है, 8 क्या है, 1 मोर, एक बार और आ रहा है, तो वापस से हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 8 सर। उससे बड़ी क्या है, 10 हो गई सर, तो हम लिख देंगे 10। फिर आ गई 12, फिर आ गई 14, फिर आ गई 16। इसको हमने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको जमा दिया। ठीक है, ठीक है सर। अब हमारे पास फॉर्मूला है 2, n/2 या n+/2। ठीक है, अब कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमें रखना है, ये आपको थोड़ा डाउट हो सकता है। तो डाउट की कोई बात है ही नहीं। क्यों नहीं है सर, क्योंकि डाउट की इसलिए बात नहीं है, थोड़ा हम बोर्ड को इधर कर लेते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, डाउट की कोई बात है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे अमाउंट क्या है, जिसमें 2 का भाग आराम से जा रहा है उसमें हम ये लगा देंगे फॉर्मूला, जिसमें नहीं जा रहा है उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे अगर 9 है ये अमाउंट, तो 9 है, तो 9 में 1 को जोड़ दो, 10 हो गया। ठीक है, क्योंकि जा नहीं रहा 2 का पूरा भाग, तो 9 और 1 10 हो गया। 10 से 10 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आएगा, 5 निकल के आएगा। तो 5 क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 कौन सी हो गई, ये हो गई सर। तो आंसर क्या आ गया, मीडियन 8 आ गया।
तो मीडियन इज 8। ओके, इतना आसान है, बिल्कुल इतनी इजी है ये मीन, मीडियन एंड मोड। और जो आपके बाकी के जो क्वेश्चन हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया डिस्क्रीट फॉर्म बता दिया और कंटिन्यूस फॉर्म बता दिया, तो वो भी इतनी आसानी से हम समझ लेंगे। ठीक है, टाइम देख सकते हो आप, 12 बज रहे हैं रात के। तो क्या हो गया, मीडियन देख लिया, मीन देख लिया, मोड देख लिया। देखो मीडियन का मतलब क्या होता है सर, जो यहाँ पे मीडियन वर्ड है, मीडियन का मतलब होता है बीच का, हमें बीच का निकालना है। तो अगर हम ये फॉर्मूला भी नहीं लगाते हैं तो अभी हम बीच का निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम क्या करेंगे, दो दो के हम क्या बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। ये दो हो गया, इधर से ये दो हो गया, फिर ये दो हो गया और ये दो हो गया। अब जो अकेला बचा है वो क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है, मतलब कि बीच का हो जाता है। ठीक है, इसलिए बीच का कभी बन के मत रहो। ठीक है, ओके। हाँ, अब आप बोलोगे सर कि ये फॉर्मूला कब लगाए, ये फॉर्मूला कब लगाना है। सपोज करो यहाँ पर 16 नहीं होता, यहाँ पे 16 नहीं होता। ठीक है, अब सर आप बोलोगे कि अब क्या करें। अब जैसे कि अभी हमने बताया था कि दो दो को हम काट देंगे, कि अगर यहाँ पे दो है, ये जोड़ा हटा दिया, ये जोड़ा हटा दिया, फिर ये हटा दिया, अब यहाँ पे ये दो जोड़ा बचता है 8 और 10। तो अब इनका क्या करें। ठीक है, ये होगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला हमें यूज में लेना है, ये वाला। ठीक है, कैसे लेंगे, n/2 है, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8/2 कितना आ गया, 4। अब जो 4 नंबर पे संख्या है वो क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। तो 1 2 3 4, 4 पे जो भी नंबर आता है उसको हम फिर निकाल लेंगे और वही क्या हो जाती है, मीडियन। ठीक है, वही क्या हो जाती है, मीडियन हो जाती है। तो ये थी आपकी प्यारी सी क्लास, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले क्या होती है, यहाँ जो ये सारी पढ़ी ना हमने, ये होती है सेंट्रल टेंडेंसी। आपने अगर लैंग्वेज में पढ़ा हो, थ्योरी में अगर आपने पढ़ा हो, तो ये सब क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी होती है। ठीक है सर, दूसरा हम देखते हैं आगे कि क्या क्या देखना है हमें, मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ इनके अलावा भी अगर कोई आ सकता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन और आर पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन देख लेंगे बाद में। तो मीन मीडियन मोड, यहाँ से क्वेश्चन आता है और आता ही है, आपको निकालना ही है, क्योंकि 20 नंबर इतने कम नहीं है कि हम इसको छोड़ सकें। 20 नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, अगर हम रिसर्च में अगर हम सही से नहीं कर पाएंगे तो 20 नंबर हमारे काम आएंगे, आएंगे। इसलिए हमें क्या है कि 20 नंबर की हमें बहुत ज़्यादा नीड है। तो हम क्या करेंगे सर कि इन 20 नंबर को हमारे हाथ में पकड़ लेंगे। कैसे पकड़ेंगे सर, तो ऐसे पकड़ेंगे, एक एक क्लास में सारे जो फॉर्म है, सिंपल हो गया, आज हमने सिंपल देख लिया। अगले में हम क्या देखेंगे, डिस्क्रीट फॉर्म देखेंगे। उसके आगे हम क्या देखेंगे, कंटिन्यूस फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, और जैसा ये आपको समझ में आया है वैसा ही आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन रेडी है आपके सामने, फॉर्मूला आपने लिख ही लिया। ऐसे क्या क्वेश्चन देंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, बहुत है इतना, स्टार्टिंग में इतना काफ़ी है। तो ये आपको क्वेश्चन है, इसका आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, एंड लास्ट वन इज, ठीक है, मोड निकालना है। ठीक है, ये आपके पास है 8 12 16 20 4 10 10 और 8, ये आपके पास क्या है, अमाउंट है, जिसमें आपको ये तीनों के बारे में कमेंट करना है कि कौन सा क्या आता है। ठीक है, और आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं लेक्चर में नए वीडियो के साथ। अब इसके नोट्स तो आपको क्या देंगे। ठीक है, और बने रहे सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन के साथ।